आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। 5 मिनट में आपको बताते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपना अभिभाषण दिया। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्र की मोदी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। आइए 5 मिनट में आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण के बड़ी बातें हम बताते हैं। अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों को महत्व। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। योजनाओं से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर के साथ साथ सनराइज सेक्टर की भी मिशन मोड पर बढ़ावा मिल रहा है। हमारा संकल्प रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए है, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिला है। लगातार तीसरी बार भरोसा। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों ने तीसरी बार इस सरकार पर भरोसा किया है। लोगों को पता है कि केवल यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में हुआ। सरकार इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है, जिसमें बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि किसानों पर फोकस रहेगा। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर करेंगे। सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण की दिशा में काम कर रही है। मेरी सरकार ने कृषि उपजों के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। 10 लाख लोग गरीबी से निकले। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने 10 लाख गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सरकार के कार्यकाल में पिछले 1 दशक में गरीबों का उत्थान हुआ। इसके अलावा मेरी सरकार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के नए दौर की शुरुआत हुई। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान का माध्यम बन रही है। 5वीं बड़ी बात उन्होंने कही कि आने वाला समय हरित युग का। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि आने वाले समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़ी हैं। मेरी सरकार दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए स्वदेशी सहायक उपकरण बना रही है। वंचितों की सेवा का ये संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। मेरी सरकार की योजनाओं में देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसानों को अहम महत्व दिया जा रहा है। देश तभी विकास कर सकता है। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इनको हर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। 6ठी बड़ी बात उन्होंने कही कि नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति का जिक्र उन्होंने किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में आवंटन में 10 गुना की वृद्धि की है। असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्र में तेज विकास कर चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम हो रहा है। देश के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम बन रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती हमारी प्राथमिकता है, ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का फायदा 2023 से 2024 में 1.4 लाख करोड़ को पार कर गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत MY भारत अभियान की शुरुआत की है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियान हमारे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। 8वीं बड़ी बात आपको बताते हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इसके लिए मानदंड पर सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की योजना को दिखा रही है। गांव में 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई है। आज भारत में नेशनल हाईवे का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे बनाने की गति दोगुना हुई है, उसकी वृद्धि तेजी से हुई है। मेरी सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए पूर्वी उत्तर भारत में फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पहली बार गरीब को यह एहसास करवाया है सरकार ने कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध करवाया। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने 10वीं बड़ी बात कही, जिसमें इमरजेंसी का उन्होंने जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए।
आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। तो ये बड़ी बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की हमने इस वीडियो में आपको बताई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।